बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री में आज हमने सेकंड चैप्टर को डिस्कस करना है। हमारे पास सेकंड चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है बेटे, ये रिव्यू का लेक्चर होगा। इसमें हमने टोटल क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर का नेम है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकंड टॉपिक था हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल। थर्ड टॉपिक था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे इस चैप्टर में 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकंड बोर एटॉमिक मॉडल। थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बेटे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डायग्राम। डायग्राम में मैक्सिमम रेज उन्होंने पास आउट किए सेंटर के एटम से, तो उसमें रेज कुछ डिफ्लेक्टेड हो रही थी। डिफ्लेक्टेड जब उनकी डिफ्लेक्शन देखी गई तो कुछ की लार्ज डिफ्लेक्शन थी, कुछ की डिफ्लेक्शन स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ की नो डिफ्लेक्शन जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पास आउट हो गई थी। ठीक है बेटे, अब इनके रिजल्ट से उन्होंने देखा कि एटम के सेंटर में कोई हार्ड चीज है, उस हार्ड चीज को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। ठीक है बेटे, उसके बाद इसी डायग्राम से पहले 2-3 लाइंस है, उसमें लिखा गया है अल्फा पार्टिकल कौन सा यूज हुआ है। ये एमसीक्यू में आ जाता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम, और इनके अलावा उनकी अल्फा पार्टिकल की थिकनेस कितनी है वो भी एमसीक्यू है। थिकनेस ऑफ अल्फा पार्टिकल वो आई थिंक 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी थिकनेस क्या है। उसके अलावा इनके अलावा इस फर्स्ट पैराग्राफ में 2 एमसीक्यू और भी बनते हैं बेटे। थिकनेस के अलावा उनमें एल्युमिनियम रॉड वगैरह के बारे में जो बातें की गई है। सेकंड शॉर्ट इसमें बनता है ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन इस तरह आता है, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जस्ट 2 पॉइंट है, उन्हीं 2 पॉइंट को आप लोगों ने लिखना है इसमें। उसके बाद है रिजल्ट। रिजल्ट बेटे ये शॉर्ट में आ जाता है, ये शॉर्ट और एमसीक्यू है। रिजल्ट लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, और इसमें 1-2 एमसीक्यू भी बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट 2 डिफेक्ट हैं स्टूडेंट। इसमें मैक्सिमम मिस्टेक ये करते हैं, जहां पे डिफेक्ट टेक्स्ट बुक में जहां पे डिफेक्ट लिखा हुआ है उसमें 5 पॉइंट राइट किए गए हैं, लेकिन बेटे जो आप लोगों ने डिफेक्ट में लिखने हैं वो जस्ट 2 पॉइंट है। फर्स्ट 2 पॉइंट रिजल्ट के नीचे कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। सेकंड पॉइंट में जो बात की गई है वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के बाद न्यूक्लियस की जो बात की गई है और स्पेक्ट्रम की बात। फर्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये वाला पॉइंट राइट करना है। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने राइट करना है स्पेक्ट्रम वाला। इन दोनों पॉइंट के नीचे 3 पॉइंट और हैं, वो आप लोगों ने राइट नहीं करने। जस्ट डिफेक्ट के फर्स्ट 2 पॉइंट ही आप लोगों ने डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास
बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मेजर डिफरेंस क्या है, हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी, क्योंकि रदरफोर्ड ने स्टार्ट मार्क किया था, बोहर ने उसको ऐसा ऐसा करेक्ट तरफ ले गया। रदरफोर्ड ने यह कहा कि ये हार्ट के सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है स्पाइरल फॉर्म में, यानी सेंटर और शेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता करता न्यूक्लियस के ऊपर आके कोलैप्स गिरेगा और न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सर्कल फॉर्म में ये शेल क्या होता है, सर्कल फॉर्म में होता है, इस तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं। ये बात बोहर ने की थी। बोहर में एमसीक्यू बनता है फर्स्ट पैराग्राफ में, इसके अलावा ये लॉन्ग है, राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। उसके बाद है बेटे थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, या फिर कोई एक एलिमेंट हमें दे देंगे, उसी एक एलिमेंट की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करनी है। अब इनके डेफिनेशन इसके नेम के अंदर ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन, कन्फिगरेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in various shell and subshell increasing their energy levels, ठीक है बेटे, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा एलिमेंट कोई दे देंगे, उसको आप लोगों ने खुद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करनी है, बार बार आप लोगों को ये चीजें बताई जाती हैं। ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s। ये टेबल है, इसी टेबल से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, इस तरह हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ये देखिए, ठीक है बेटे। लेट्स सपोज मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं, ठीक है, शॉर्ट सा एलिमेंट लेते हैं लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करेंगे। कौन सा सबशेल फर्स्ट लिखेंगे, इधर देखिए, फर्स्ट हमारे पास कौन सा है 1s, 1s राइट करेंगे। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास 2s है, 2s राइट करेंगे। हमारा इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे 3, 2 आगे हमारे पास रहे कितने गए 1 इलेक्ट्रॉन, ये राइट कर, ठीक है बेटे। अगर आगे हमने जाना होता तो पहले हम 2 पे लिखते ना कि 3s, टेल से हेड तक जाना है, ठीक है बेटे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इन 3 टॉपिक के अलावा स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग, उनको भी आप लोगों ने करना है। इसी से आप लोगों का जो टेस्ट आना है वो भी इसी टॉपिक्स में से आएगा, एमसीक्यू भी इधर से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से आएंगे, ठीक है बेटे। इनको आप लोगों ने मैक्सिमम फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी करीब है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।